तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। या दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस जाने के मामले में यूपी पुलिस ने राहुल प्रियंका समेत 200 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अब राहुल प्रियंका जा सकते हैं जेल। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी है जानकारी। इसी भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से गुजरात की बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका, देना होगा अब मजदूरों का ओवर टाइम का पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई है फटकार, कहा है तत्काल मजदूरों का पैसा दे बीजेपी की गुजरात सरकार। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि योगी की बड़ी मुश्किलें, हाथरस में गहराता जा रहा है तनाव, पीड़िता के गांव जाने वाले सभी रास्तों को योगी सरकार ने कर दिया है सील, सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात। वहीं मीडिया सहित किसी को भी गांव में नहीं दी जा रही है एंट्री। तो किस तरह से तानाशाही कर रही योगी सरकार, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने आज फिर से बीजेपी पर बोला हमला, कहा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, असत्य का करूंगा हमेशा से विरोध। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें, एनएचआरसी ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते के अंदर देना होगा अब योगी को जवाब। जी हां दोस्तों बुरी फंस गई है हाथरस मामले में योगी सरकार। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भारत की अयोध्या को बताया नकली, कहा असली अयोध्या है नेपाल में और हम 40 एकड़ में बनाएंगे अयोध्यापुरी धाम। जहां दोस्तों बड़ा हमला किया है। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना नेता संजय राउत ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा जब एक अभिनेत्री का दफ्तर टूटने पर मीडिया और बीजेपी के नेता शोर मचा रहे थे, लेकिन आज जब दलित परिवार की बेटी की रेप हुआ है, हत्या हुई है, तो कहां पर सो रहे हैं ये बीजेपी नेता और मीडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है दावा, हाथरस घटना में लड़की से नहीं हुआ है बलात्कार। जहां दोस्तों ये बड़े दावे किए हैं यूपी पुलिस ने। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो हाथरस जाने के मामले में यूपी पुलिस ने राहुल प्रियंका समेत 200 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अब जा सकते हैं राहुल प्रियंका जेल। जी दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि जिस तरह से कल राहुल गांधी हाथरस गैंग रेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने रास्ते में ही प्रियंका और राहुल गांधी को रोक लिया। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ महामारी रोक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने राहुल और प्रियंका के साथ साथ अन्य 200 लोगों पर भी ये एफआईआर दर्ज की है। वहीं उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 200 से ज्यादा लोग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 महामारी अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। वहीं इन पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और धारा 144 का भी उल्लंघन किया है। तो अब उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका पर एफआईआर दर्ज हो गई है हाथरस जाने के मामले में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी है आज जानकारी। जी दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को कोरोना हो गया है और इसकी जानकारी ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है और कहा है कि वह अगले कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के संग होम क्वारंटीन रहेंगे। इससे ठीक पहले आज के ही दिन ट्रंप की निजी सलाहकार को भी कोरोना हुआ था, जिसके बाद अब ट्रंप ने कोरोना टेस्ट कराया और उन्हें भी
कोरोना की पुष्टि हुई है और डोनाल्ड ट्रंप खुद क्वारंटीन हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया, तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। हाथरस में गहराता जा रहा है तनाव। पीड़िता के गांव जाने वाले सभी रास्तों को योगी सरकार ने कर दिया सील। सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात। जहां दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि यूपी के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप के बाद मर्डर से बड़ा राजनीतिक पारा। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस राजनीतिक पारे को कम करने के लिए पूरे गांव के रास्तों को सील कर दिया है और हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि गांव को छावनी में योगी सरकार ने तब्दील कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया समेत हर किसी व्यक्ति के उस गांव में जाने पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि हाथरस में गहराता जा रहा है तनाव और पीड़िता के गांव जाने वाले सभी रास्तों को योगी सरकार ने सील कर दिया है और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, जिससे कोई व्यक्ति पीड़िता के परिवार से ना मिल सके। यहां तक के लिए मीडिया को भी रोक दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से गुजरात की बीजेपी सरकार को झटका। देना होगा मजदूरों का ओवर टाइम का पैसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें फैक्ट्रियों को छूट दी गई थी कि वे मजदूरों को ओवर टाइम मजदूरी का बिना पैसा दिए ही ज्यादा काम करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था श्रमिकों को उचित मजदूरी का अधिकार प्रदान नहीं करने का कारण नहीं हो सकती और मजदूरी का पैसा गुजरात सरकार को तत्काल मजदूरों को देना होगा। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गुजरात सरकार मजदूरों के ओवर टाइम का पैसा उन्हें भुगतान करे, उसके बाद ही मजदूर फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो ये तगड़ा झटका गुजरात सरकार को दिया है। किस तरह से गुजरात सरकार मजदूर विरोधी सरकार है और मजदूरों की मजदूरी का पैसा भी नहीं देने दे रही थी फैक्ट्रियों को। तो किस तरह से तानाशाही कर रही है गुजरात की बीजेपी सरकार मजदूरों पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, असत्य का करूंगा विरोध। तो वहीं प्रियंका गांधी बोली कांग्रेस जब अंग्रेजों की गोली और लाठियों से नहीं डरी तो क्या योगी की गिरफ्तारी डरा सकती है हमें। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल हाथरस रेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें मिलने से रोका और फिर वह वापस आ गए। इस बीच आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें शुभकामना देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं दुनिया में किसी से भी नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा, मैं सच्चाई से असत्य को जीत सकता हूं और विरोध करते हुए सभी कष्टों को सहन कर सकता हूं। असत्य गांधी जयंती की शुभकामनाएं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जब अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से नहीं डरे तो क्या FIR कराने से या फिर हमारी गिरफ्तारी करने से सोचते हो बीजेपी के लोग कि हम डर जाएंगे। तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हम अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से नहीं डरे तो क्या हम बीजेपी की गिरफ्तारी से डर जाएंगे। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी और प्रियंका ने बोला है बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से अयोध्या को बताया नकली, कहा असली अयोध्या है नेपाल में। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अयोध्या का राग अलापा है। भारत की अयोध्या नगरी को नकली बताने वाले नेपाली PM चितवन जिले में 40 एकड़ जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण कराने जा रहे हैं। इस इलाके के लिए जमीन भी दे दी गई है। इससे पहले ओली सरकार ने भारत की अयोध्या को नकली बताया था और दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल के चितवन जिले के माड़ी में स्थित है
और यहाँ पर ही वह 40 एकड़ जमीन पर अब अयोध्यापुरी धाम बना रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर हम जो है राम और सीता का मंदिर बनाएंगे। जो भारत में अयोध्या में मंदिर बनना है वो नकली है। तो एक बार फिर से नेपाल से मोदी सरकार को राम मंदिर को लेकर झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस घटना को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। एनएचआरसी ने योगी सरकार को दिया नोटिस, 4 हफ्ते के अंदर देना होगा। अब योगी को जवाब, बुरी तरह से घिर गई है योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म और बेरहमी से मौत की घटना का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को आज नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने राज्य की योगी सरकार को निर्देश दिया है कि वे मामलों के 2 समुदाय के बीच का है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक के परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दे। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया है। वहीं डीजीपी और योगी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई और न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग कर दी है, जिसमें कई बीजेपी के मंत्री और कई बीजेपी के अधिकारी नप सकते हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसमें सस्पेंड हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है कि योगी की हाथरस मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने हाथरस मामले को लेकर योगी पर बोला हमला। कहा एक अभिनेत्री के दफ्तर टूटने पर शोर मचाने वाले लोग और मीडिया आखिरकार दलित बेटी के रेप पर क्यों है चुप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपी के हाथरस में हुए मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कंगना रनावत का वीएमसी द्वारा घर तोड़ा गया और जिसके बाद मीडिया सहित देश के बीजेपी नेता एक से चढ़कर एक बयान दे रहे थे और शिवसेना पर हमला बोल रहे थे। अब इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि जो लोग एक अभिनेत्री के दफ्तर टूटने पर शोर मचा रहे थे और मीडिया में उछल कूद फिर रहे थे, लेकिन आज वे लोग कहाँ हैं जब उस गरीब बेटी की बिना उसके परिवार से अनुमति लिए चिता जला दी गई और उसके रेप पीड़ितों के साथ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार वे लोग कहां गए। तो ये काफी बड़ा हमला शिवसेना नेता संजय राउत ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पुलिस के एडीजी का बड़ा दावा, हाथरस के मामले में लड़की से नहीं हुआ बलात्कार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि हाथरस मामले में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली के एक अस्पताल के मुताबिक दलित युवती की मौत गले में चोट लगने और उसके कारण हुए हादसे के सदमे की वजह से हुई है। आगे पुलिस ने बताया है कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में यह साफ जाहिर होता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है और उसके अंदर स्पर्म नहीं पाया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरह से यह दावा किया है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि इसमें जांच होती है और क्या खुलासा होता है कि वास्तव में लड़की के साथ हुआ है बलात्कार या नहीं, लेकिन पुलिस ने यही दावा किया है अभी।